गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल टारगेट पॉइंट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। कल तक हम लोग पढ़ लिए थे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी संज्ञा के 5 भेद होते हैं, नाउन के 5 भेद होते हैं, जिसमें से हम लोग ने 2 पढ़ लिया था। कौन कौन? एक प्रॉपर नाउन, एक कॉमन नाउन। 2 चीज़ हमने पढ़ ली थी। अब आगे पढ़ना है कलेक्टिव नाउन, तो समझेंगे। थर्ड नंबर है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर of a persons or things taken together and spoken of as one whole। अब क्या होता है? सॉरी, इस साइड का नहीं आ रहा है। अब ठीक है। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। अब देखिए, जिस नाउन से एक ही तरह के, बोल रहे हैं ना कि ए नंबर ऑफ पर्सन, एक ही तरह के व्यक्ति या एक ही तरह के वस्तुओं के समूह का टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। मतलब कि समूह का, वस्तुओं का समूह हो या व्यक्तियों का समूह हो, दोनों का समूह रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। या तो व्यक्ति का समूह रहेगा, नहीं तो वस्तु का समूह रहेगा। 2 चीज़ का समूह रहेगा तो क्या बोलेंगे? उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे हिंदी में भी समझ लेते हैं, हिंदी में भी डिफिनीशन लिख देते हैं। जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब एक ही तरह के व्यक्ति और एक ही तरह की वस्तु क्या होता है और उसका समूह क्या होता है। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ले लिए क्लास मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। तो अब वर्ग किस चीज़ को कहते हैं? अब क्लास में एक ही तरह के ना लड़के रहेंगे, यानी मान लीजिए 5 क्लास में जो बच्चा पढ़ता है, तो 5 क्लास में हम गए तो 5 में तो 5 क्लास के ही बच्चे पढ़ेंगे, तो एक ही तरह के हुए कि नहीं? तो सिर्फ 5 के बच्चे हुए, और बच्चे होंगे तो 5 क्लास के, क्या एक क्लास में एक ही बच्चा थोड़े होगा? जब भी होगा तो 2 या 3 से अधिक होगा, तो ज़्यादा होगा। यानी समूह का मतलब कि 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए। तो क्लास में 2 से तो ज़्यादा ही रहते हैं लड़के, तो क्लास क्या हो जाएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन। क्यों होगा? क्योंकि ये पूरे समूह का बोध करा रहा है, यानी क्लास में सिर्फ एक ही लड़के नहीं होते हैं, बहुत सारे लड़के होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्राउड मतलब होता है भीड़। यानी भीड़ भाड़ जगह में जाइएगा तो क्या भीड़ एक ही जगह एक ही व्यक्ति से भीड़ हो सकता है? कभी नहीं, नेवर, ये मुमकिन नहीं है।
ठीक है, इसलिए ये भिंड क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। इसके बाद हम ले लिए आर्मी। अब देखिए आर्मी में क्या एक ही आदमी होता है, बहुत सारा होता है, बहुत सारा उसमें कोर भी होता है आर्मी में। तो आर्मी एक व्यक्ति से नहीं होगा, जब भी होगा तो किस चीज़ में होगा, समूह में होगा। तो समूह का जब इसका बोध कराएगा तो किस नाउन में जाएगा, तो वो कलेक्टिव नाउन में जाएगा। समझ में आया। इसके बाद हम लोग आगे समझते हैं मैटेरियल नाउन। चौथा मैटेरियल नाउन। अब मैटेरियल नाउन क्या होता है, तो ए मैटेरियल नाउन इज द ए मैटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मैटेरियल सब्सटेंस। देखिए मैटेरियल नाउन क्या होता है, तो जिस नाउन से, ध्यान दीजिए, इसमें जो मैटेरियल सब्सटेंस हैं, जो द्रव्य पदार्थ हैं, उनका नाम आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, मैटेरियल नाउन बोलेंगे। जैसे ए मैटेरियल नाउन, यह द्रव्यवाचक संज्ञा इज द नेम ऑफ मैटेरियल सब्सटेंस। यह एक मैटेरियल सब्सटेंस है, यह एक द्रव्य सब्सटेंस है, ठीक है। जैसे इसका हिंदी में लिखते हैं हम कि जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है, मापा या तौला जाता है, किंतु गिना नहीं जाता है। अब ध्यान दीजिए, जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे, अब देखिए यहीं पर मेन लाइन है, इसी से हम पकड़ सकते हैं कि मैटेरियल नाउन क्या होता है। जिसे मापा या तौला जाता है, या तो हम उसको लीटर में माप सकते हैं, या तो हम उसको किसी चीज़ में सेंटीमीटर में माप सकते हैं। तो अगर हम उसको माप सकते हैं या तौल सकते हैं, यानी उसको वेट कर सकते हैं कि वो कितना केजी का है, कितने ग्राम का है, कितने मतलब कि टन का है, इस तरह से हम अगर उसको तौलते हैं तो वो किस चीज़ में आएगा, मटेरियल नाउन में। तो ध्यान दीजिए, जिसे हम मापा या तौला जाता है, परंतु इसको हम गिन नहीं सकते हैं। क्या, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये काउंटलेस होता है। ये ऐसा होता है कि इसे हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम माप और तौल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे बाबू, मटेरियल नाउन बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आगे है वाटर, और देखिए पानी, पानी को गिन सकते हैं, कभी नहीं। वहीं बकलोल होगा जो गिनेगा, गधा सब। मिल्क, मिल्क को गिन सकते हैं, नहीं, जब भी मिलेगा तब माप या तौल कर मिलेगा, ठीक है। वाटर भी जब भी मिलेगा माप तौल के मिलेगा। अब बोलो कि मेरे घर तो कल है, चापा कल है, उससे तो हम चला कर कितना भी भर सकते हैं, माप तौल के लेना ज़रूरी है। तो गधा, ये समझो कि घर का भी चीज़ है, अगर आप कहीं जाओगे तो आपको तौल कर ही मिलेगा। जैसे वाटर बोतल खरीद रहे हैं तो उसका भी पैसा अलग से पे करना पड़ेगा। आपके यहाँ कल है तो आपका, मतलब कि ऐसे होते हैं कुछ कुछ बच्चे कि जो अपनी बातों में जिद पर अड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया,
अरे होगा भाई, सबका अपवाद होता है। अब वाटर को ले लीजिए, अब बोलेगा कि वाटर मापना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं होता है। वाटर को हम माप सकते हैं, मिल्क को भी माप सकते हैं। वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी को भी हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक है। और गोल्ड, गोल्ड को भी माप सकते हैं, तौल सकते हैं, लेकिन इसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जब भी आपके सामने वर्ड आएगा तो किस नाउन में जाएगा? मटेरियल नाउन में जाएगा। समझ में आया? अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, लास्ट वाला। लेकिन इसमें थोड़ा सा नोट्स है बाबू, थोड़ा नोट्स है, देख लेते हैं। इस नोट्स को भी हम लोग देख लें। नोट्स ये है कि जैसे वुड है, ध्यान दीजिएगा, वुड हम अभी बताएं यहाँ पर कौन सा नाउन है, तो मटेरियल नाउन है। वुड मटेरियल नाउन है। अब यहाँ पर वुड मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड से यानी लकड़ी से बने यानी लकड़ी से निर्मित कोई भी चीज़ हो, जैसे हो गया टेबल, चेयर, इसके बाद आ गया आपका बेंच, etc। ये सब जो चीज़ हैं ये किस नाउन में जाएंगे? तो ये सब जाएंगे किस नाउन में? तो ये कॉमन नाउन में जाएंगे। किस नाउन में? कॉमन नाउन में। सिर्फ वुड आएगा तो मटेरियल नाउन होगा, लेकिन वुड से बने कोई भी निर्मित चीज़ आएगा, कोई भी बना हुआ चीज़ आएगा तो किस में जाएगा? कॉमन नाउन में जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ले लिए हम ब्रेड, सेकंड ब्रेड। अब ब्रेड कौन सा नाउन है? तो ब्रेड मटेरियल नाउन है। कौन सा नाउन है? ब्रेड भी मटेरियल नाउन है। अब ये क्या होता है, जैसे हम एक रोटी के लिए लिखें, एक रोटी के लिए हम ए ब्रेड कभी नहीं लिखेंगे, नेवर, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ए ब्रेड हम नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा मेरा। एक रोटी के लिए हमको लिखना पड़ेगा ए पीस ऑफ ब्रेड। समझ में आया? एक रोटी के लिए क्या लिखना पड़ेगा? ए पीस ऑफ ब्रेड। समझ में आया? ब्रेड के लिए सिर्फ लिखा जाएगा मटेरियल नाउन, और एक रोटी के लिए ए पीस ऑफ ब्रेड लिखा जाएगा। वुड क्या है? तो मटेरियल नाउन, और वुड से बने, लकड़ी से बने कोई भी पदार्थ क्या है, कोई भी चीज़ क्या है? टेबल है, चाहे चेयर है, चाहे बेंच है, क्या है? तो एक कॉमन नाउन में चला जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए लास्ट यानी नंबर 5वां, अबस्ट्रैक्ट नाउन। अब अबस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जैसे देखिए, एन अबस्ट्रैक्ट नाउन is the name of some quality, state, feeling, के बाद आपका आ जाएगा और आइडिया that we can only think of or feel but cannot see or touch। अब समझिए, an abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think of or feel but cannot see and
टच। अब देखिए क्या होता है कि उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जाता है, सिर्फ क्या कर सकता है, वी कैन नॉट सी और टच, दैट इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, जैसे समझते हैं कि उस गुण, अवस्था, विचार या भावों के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। क्या? ना उसको हम आँख से, अपनी नज़रों से ना देख सकते हैं, ना उसको टच कर सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे ये आयरन हो गया, आयरन मतलब कि लोहा हो गया, तो ये लोहा मान लीजिए कि हम आग में गर्म कर दे, तो आग में गरम करेंगे तो इसको तो हम टच करके पता कर लेंगे कि हाँ भाई इसमें हीट है, गर्म है, या इसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये जब गर्म होगा तो ये रेड कलर का हो जाएगा, ये पूरा हॉट दिखने लगेगा, तो इसको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये होता है कि ना हम इसको देख सकते हैं, ना इसको छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल से, इसके एग्जाम्पल से पकड़ेंगे हम लोग, इसके एग्जाम्पल से पकड़ते हैं। जैसे आपका आ गया फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका आ गया गुडनेस मतलब होता है अच्छाई। देखिए गुडनेस, किसके अंदर गुडनेस है, किसके दिल के अंदर अच्छाई है, क्या हम उसको देखकर पता लगा सकते हैं? क्या हम उसको उंगली से टच करके पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा है, इसको छूने से अच्छा लग रहा है? कभी नहीं। तो इसको ना हम छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, अपने अंतर मन से अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आ गया काइंडनेस मतलब होता है दयालुता। इसको भी क्या कर सकते हैं, तो हम लोग अनुभव कर सकते हैं, ना इसको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। जैसे लव मतलब प्यार करना। अब कोई हमसे कितना प्यार कर रहा है, क्या हम उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं? नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे मम्मी पापा हैं तो चप्पल जूता से कितना प्यार करते हैं, इसको अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अंतर मन से कितना आपको प्यार करते हैं ये आप नहीं पता लगा सकते। ठीक है। जैसे हो गया ट्रुथ मतलब सच्चाई। अब वो बंदा सामने वाला बंदा आपसे सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, आप ये तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये जरूर समझ जाएंगे, उसको तो देख नहीं सकते हैं ना कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ना उसको छू सकते हैं, सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अब आगे इसमें भी नोट्स हैं, इसका नोट्स है कि आर्ट्स एवं साइंस के जितने भी सब्जेक्ट का नाम है वो किस नाउन में आता है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। किस नाउन में आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में
आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रामर हो गया, इसके बाद आ गया आपका फिजिक्स हो गया, साइंस, म्यूज़िक हो गया, ये सब एक्सेट्रा, ये सब जितना भी सब्जेक्ट का नाम आएगा वो किस चीज़ में आएगा, तो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। किस नाउन में आएगा, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।